नमस्कार दोस्तों। पढ़ाई करने के तरीके में एपिसोड 2 में इस एपिसोड में हम बात करेंगे डिस्ट्रैक्टेड माइंड के बारे में। बहुत सारे विद्यार्थियों की प्रॉब्लम होती है कि वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो कितने टाइप के डिस्ट्रैक्शन होते हैं इसके बारे में बात करेंगे और बायोलॉजिकल एस्पेक्ट से साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट से भी समझने की इससे हम कोशिश करेंगे। क्योंकि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं और अगर आप डिस्ट्रैक्ट बार बार हो जाते हैं तो फिर आप पढ़ाई ही नहीं अच्छे से कर पाओगे। तो क्वालिटी पढ़ाई करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि फोकस होना। फोकस होने के लिए मैंने वीडियोस बना के अपलोड करा है, लेकिन इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दैट इज़ नथिंग बट डिस्ट्रैक्टेड माइंड के बारे में। सो डिस्ट्रैक्शन माइंड एक्चुअल में होता क्या है? ओके, सो व्हाट इज़ अ डिस्ट्रैक्शन, राइट गाइस? सो डिस्ट्रैक्शन मतलब होता है कि कोई काम आप करने के लिए बैठे हैं लेकिन आपका जो दिमाग है वो उस काम पर ना जा करके कहीं और घूम रहा है। इसका मतलब होता है डिस्ट्रैक्शन। और ये जो आपके डिस्ट्रैक्शन के जो कॉजेज़ होते हैं वो आपके डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों से हो सकते हैं। लेट सपोज अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, कोई आपके दोस्त या फिर मित्र आ गए तो उससे भी आपके डिस्ट्रैक्शन हो सकता है। कोई इंटरनल डिस्ट्रैक्शन हो सकता है। तो अगर मैं डिस्ट्रैक्शन के बारे में बात करूँ तो आपको एक बात समझना पड़ेगा कि डिस्ट्रैक्शन जो होता है वो बहुत ही कॉमन चीज़ होती है। ठीक है। सो आपके दो साइकोलॉजिस्ट थे, मैथ्यू किल्सवर्थ एंड डेनियल गिलबर्ट। इन्होंने एक आपके एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 2000 लोगों पर। और उन्होंने पाया कि जो आपके डिस्ट्रैक्शन होते हैं वो काफ़ी नॉर्मल चीज़ होती है और इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन डिस्ट्रैक्शन अगर पढ़ाई में हो जाए, अगर पढ़ाई का सत्यानाश हो रहा है, तो इसमें आपको थोड़ी सी अपने दिमाग को हैक करने की जो है वो ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। उसके बाद में अगर मैं डिस्ट्रैक्शन के बारे में बात करूं तो जो डिस्ट्रैक्शन होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। डिस्ट्रैक्शन कौन कौन? एक होता है इंटरनल डिस्ट्रैक्शन, एक होता है एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन, एक होता है आपके बायोलॉजिकल डिस्ट्रैक्शन। तो ये तीनों जो ये 3 टाइप के डिस्ट्रैक्शन होते हैं वो हर एक इंडिविजुअल में अलग अलग तरीके के होते हैं, उनके परिवार, परिवेश, परवरिश और उनके दिमाग के कार्य करने के आधार पर। ठीक है। तो उसके बाद में अगर मैं बात करूं दैट इज़ नथिंग बट इंटरनल और एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन क्या होता है। तो इंटरनल डिस्ट्रैक्शन मतलब कि मोर रिलेटेड टू साइकोलॉजिकल नीड से आपका जुड़ा रहता है, जिसमें आपके इमोशनल थॉट्स आते हैं। और जो एक्सटर्नल जो आपके डिस्ट्रैक्शन होते हैं दैट इज़ नथिंग बट मोर रिलेटेड टू द टेक्नोलॉजी एंड द पीपल, राइट। सो इंटरनल डिस्ट्रैक्शन आपका काफ़ी ज़्यादा अहम होता है एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन के अपेक्षा। एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन को आप कुछ हद तक अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन जहाँ तक बात है इंटरनल डिस्ट्रैक्शन की, लेकिन लेट सपोज आप पढ़ाई कर रहे हैं, शांत माहौल में भी बैठे हुए हैं और पढ़ाई करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं तो वो हो सकता है कि इंटरनल या फिर बायोलॉजिकल डिस्ट्रैक्शन हो। तो बायोलॉजिकल डिस्ट्रैक्शन क्या होता है इसके बारे में भी हम जो है वो बात करेंगे। उसके बाद में दैट इज़ नथिंग बट अगर एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन अगर आप रिमूव करना चाहते हैं एज अ विद्यार्थी, तो कोशिश करिए जहाँ पर भी आप पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ पर आपके मतलब कि डेस्क पर कहीं पर भी पढ़ाई कर रहे हैं, इन्वायरमेंट अच्छा होना चाहिए, क्लीन फ्रेश होना चाहिए, शांत होना चाहिए पहली चीज़। क्योंकि एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन भी कहीं ना कहीं लिंक कर जाती है आपके इंटरनल डिस्ट्रैक्शन पर। उसके बाद में है आपके पास में आप एक्चुअल में टाइम को जो है वो ब्लॉक बनाइए या फिर ब्लॉक टाइम टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। और अपने आप को कोशिश करिए, अपने आप से बोलिए कि अगले मैं 2 से 3 घंटे तक पूरी कंसंट्रेशन के साथ में पढ़ाई करूँगा, राइट। उसके बाद में तीसरी चीज़ होती है दैट इज़ कॉल्ड टेक रेगुलर ब्रेक्स। ऐसा मत करिए कि लगातार आप एकदम पढ़े जा रहे हैं, ऐसा नहीं। ऐसे करेंगे डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे और फिर पढ़ाई में एक्चुअल में नहीं हो पाएगी और रिटेंशन पावर भी कम होती है। तो ब्रेक का आपकी पूरी स्टडी में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट योगदान होता है। उसके बाद में सोने से पहले आप कोशिश करिए कि आप अपना जो गोल है उसे आप सही से बना लीजिए। तो गोल कैसे बनाते हैं, किस तरीके से प्लानिंग करते हैं, इसके बारे में एक अनदर वीडियोस में मैं डिस्कस करूँगा, ठीक है। उसके बाद में जो कुछ भी करिए अगले 3 घंटे का, जैसे कि मैंने लिखा हुआ है कि 3 आवर्स रूल। जब भी पढ़ाई करने बैठिए 3 घंटे का प्लान बना करके बैठिए कि अगले 3 घंटे तक तुम क्या करके निकालना चाहते हो। अपने आप से सवाल पूछिए कि अगले 3 घंटे तक तुम क्या करके निकालना चाहते हो। पिछले 3 घंटे या फिर पिछले 2 घंटे तुमने क्या करके निकाल दिए और तुम्हारे लाइफ में इम्पोर्टेंट क्या है।
ये 3 से 4 सवाल अपने आप से पूछिए। उसके बाद में 7th पॉइंट है, दैट इज़ नथिंग बट वन वर्क एट अ टाइम। 50 काम करने की आप कोशिश मत करिए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द न्यूरो साइंस आपका दिमाग एक ही काम के लिए एक ही समय पर फोकस वो कर सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ दैट इज़ नथिंग बट अ DND मोड। तो जो DND मोड होता है, कोई भी अगर आप काम कर रहे हैं, लेकिन अगर खासकर पढ़ाई कर रहे हैं, DND मोड अपने मोबाइल पर लगा दीजिए, क्योंकि ये आपका पढ़ाई है और पढ़ाई इम्पॉर्टेंट है। और कहीं ना कहीं आपकी पढ़ाई देश के कंट्रीब्यूशन और देश के ग्रोथ में भी वो कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट जो है वो आपका करता है। तो इस तरीके से एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन को तो आप कम कर सकते हैं। कोई अगर विद्यार्थी अगर आता है आपसे बात करने के लिए, कोई भी पर्सन आता है, आप कुछ लेवल तक एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन को आप जो है वो हैंडल कर सकते हैं। उसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, दैट इज़ नथिंग बट इंटरनल डिस्ट्रैक्शन, राइट। तो इंटरनल डिस्ट्रैक्शन जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, और इसकी वजह, इसका जो प्रतिशत होता है आपके पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा मैक्सिमम होता है। तो इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ आती है, दैट इज़ नथिंग बट नो योर सेल्फ। अपने आप को जानिए, अपने साथ में बैठिए, और जब भी आप पढ़ाई करने आप बैठ रहे हैं और अगर आपके दिमाग में हचड़ पचड़ मची हुई है, तो उस चीज़ के लिए एक डायरी बना लीजिए, या फिर अपने मोबाइल में ही कुछ भी चीज़ हो आप उसके अपने फियर, अपने विचारों को लिखिए। हाउ टू ऑर्गेनाइज योर थॉट्स, या फिर हाउ टू आइडेंटिफाई योर थॉट्स के बारे में मैंने एक वीडियोस बना के डाला हुआ है। डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, उस वीडियोस को आप देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में आता है दैट इज़ नथिंग बट अ डेली सेल्फ टॉक। अपने आप से डेली सेल्फ टॉक करने की कोशिश करिए। ना हो तो ये पूरे एक दिन का आप समरी बना दीजिए कि आपने उस दिन में क्या करा, गलत करा, सही करा, ये इससे कोई मतलब नहीं है, आप समरी बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आपके पास में जो कुछ भी प्रॉब्लम है, सबसे पहले आपको एक्सेप्ट करिए कि मेरे लाइफ में ये सारी इस तरीके की प्रॉब्लम्स हैं, और ये भी एक्सेप्ट करिए कि हर एक प्रॉब्लम का एक्सपायरी डेट होता है, कुछ समय बाद में वो आपकी ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद में द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज़ नथिंग बट आइडेंटिफाई योर डिस्ट्रैक्शन टाइप। आपका जो डिस्ट्रैक्शन टाइप है उसको आप समझने की कोशिश करिए कि वो आपका इंटरनल है, या फिर एक्सटर्नल है, या फिर बायोलॉजिकल डिस्ट्रैक्शन है, ठीक है। बायोलॉजिकल डिस्ट्रैक्शन क्या हो सकता है, जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, पिछले 3 घंटे से पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसमें आपका जो बॉडी है वो एक जगह बैठा हुआ है, तो धीरे धीरे आपके जो ब्रेन है उसमें ऑक्सीजन जाना कम हो जाता है। तो उस चीज़ को आपको हैंडल करने के लिए भी आपके पास में कुछ होना चाहिए। तो बायोलॉजिकल डिस्ट्रैक्शन को अगर आप ओवरकम करना चाहते हैं, तो उसके लिए है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट इज़ कॉल्ड, कम से कम 7 से 8 घंटा सोइए। स्लीप साउंड आपको लेना चाहिए। इसीलिए मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि हर एक विद्यार्थी को काफ़ी अच्छा खासा नींद लेना चाहिए, ठीक है। तो खूब सोइए, खूब जम करके सोइए। उसके बाद में अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो अपने साथ में वाटर बोतल रखिए, और पढ़ाई करते समय में आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो है वो लेने की कोशिश कीजिए। किस तरीके से ब्रीदिंग एक्सरसाइज लेते हैं, देखिए किस तरीके से लेते हैं। सबसे पहले लेट सपोज अगर आप 2 या 3 घंटे पढ़ाई कर दिए हैं, आपका जो बॉडी है वो एक जगह पर बैठा हुआ है, बॉडी में ऑक्सीजन नहीं जा पाती है, क्योंकि हमारी जो ब्रीदिंग होती है वो सॉलो हो जाती है, ठीक है। वो धीरे धीरे, मतलब कि जो हम सांस लेते हैं वो कम अमाउंट में लेते हैं। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज लेना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे लेते हैं, आँख बंद करना है, अपने डेस्क पर चेयर पर बैठे हैं, आँख बंद करिए, और दैट इज़ कॉल्ड, ये जो तरीका है देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ, ठीक है। डबल इनहेल, सबसे पहले सांस खींचिए, जैसे ही आपका पेट भर जाए उसके बाद में थोड़ा सा और सांस अंदर खींच लीजिए। उसके बाद में सिंगल एक्सहेल अपने मुंह से। इस तरीके से आप कम से कम 3 से 4 बार करिए, आप रिलैक्स हो जाएंगे। तो दैट इज़ नथिंग बट अ डबल इनहेल एंड सिंगल एक्सहेल का टेक्निक आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज के लिए अपना सकते हैं। उसके बाद है दैट इज़ नथिंग बट डेली योगा एंड एक्सरसाइज। जो आपका ब्रेन है वो आपके शरीर के अंदर ही है, ठीक है। तो वो आपके, अगर आपके ब्रेन में सही से ऑक्सीजन नहीं जाएगी, सही से ब्लड का फ्लो नहीं होगा, तो वो आपका जो ब्रेन है सही तरीके से काम नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए डेली योगा, डेली एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है। एंड द फिफ्थ पॉइंट दैट इज़ नथिंग बट अ गुड डाइट। तो एज अ विद्यार्थी दूध पीजिए, अच्छे से डाइट करिए,
चाउमीन या फिर बाहर के मार्केट की जो चीज़ें हैं उससे आप थोड़ा सा अवॉइड करिए। खजूर खा सकते हैं, केला खा सकते हैं, कुछ इस तरीके से जो है वो आप काम कर सकते हैं। तो ये आपके मैंने 3 चीज़ के बारे में मैंने बता दिया कि डिस्ट्रैक्शन आपके कितने टाइप्स के होते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि आप लोग हमेशा पूछते हैं कि एक विद्यार्थी को कितना जो है वो सोना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस आर्टिकल में लिखा हुआ है कि अगर आप विद्यार्थी हैं या फिर एडल्ट हैं तो कम से कम आपको 7 से 8 घंटे का क्वालिटी, यहाँ पर स्लीप साउंड के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। ये नहीं कि आप पूरे दिन मोबाइल चला रहे हैं और रात में भी मोबाइल, इस तरीके से नहीं। स्लीप आपकी अच्छी होगी तो दिमाग का जो फंक्शन है वो आपका सही रहेगा। तो बायोलॉजिकल बॉडी ही है, आपका ब्रेन है, तो बायोलॉजिकल एस्पेक्ट को समझने आपको आना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप कैसे ये इसके बारे में समझ सकते हैं। लेट सपोज पिछले 3 घंटे से अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, तो आपके चेस्ट में या फिर कहीं पर भी बैकबोन में कभी पेन हो रही है तो आपका बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स है, यानी कि वो बायोलॉजिकल डिस्ट्रैक्शन है जो आपको पढ़ाई करने से मना कर रहा है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, दिमाग में किसी चीज़ की थॉट्स आ रही है तो दैट इज़ नथिंग बट वो इंटरनल डिस्ट्रैक्शन है, ठीक है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, किसी का मोबाइल बज गया, कोई आके आपको नॉक कर दिया, वो एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन है। तो तीनों डिस्ट्रैक्शन को पहचान करके सॉल्यूशन जो है वो आप अपने हिसाब से जितना मैंने किया है बात, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो ये 3 तरीके के डिस्ट्रैक्शन हैं जिनको आपको ओवरकम करना है आपको पढ़ाई जब आप कर रहे हैं तो। इसके अलावा अगर आप लोग इसके अलावा आप अपने हिसाब से भी इसमें कुछ अपने बॉडी के हिसाब से आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं कि आपके लिए क्या कौन सा ऐसा सूटेबल मतलब कि कर रहा है, ठीक है। अगर आपके पास में कोई सवाल सुझाव है, अगर आप पॉडकास्ट में, क्योंकि हम पॉडकास्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि पढ़ाई करने के तरीके में जब तक विद्यार्थी के प्रॉब्लम को आप नहीं सुनेंगे तब तक आप अच्छे तरीके से नहीं जान पाएंगे। अगर इस तरीके कोई भी इन्फॉर्मेशन लेना या फिर देना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसे जा कर के फिल कर दीजिए, ठीक है। सो इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि ये वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। सो एट दिस नोट, थैंक यू सो मच गाइज। जय हिंद, वंदे मातरम, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।